Everyone, in today's video we are going to discuss about primary explant technique. So इससे पहली वीडियोस में हमने मोनोलेयर कल्चर, सस्पेंशन कल्चर, अडहेरेंट एंड नॉन अडहेरेंट कल्चर्स के बारे में डिस्कस किया था एंड ऑल्सो द इंट्रोडक्शन टू द एनिमल सेल कल्चर, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स बताए थे. तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो प्राइमरी एक्सप्लांट कल्चर बताने से पहले आपको ये बताना चाहिए कि जो हमारा प्राइमरी कल्चर होता है, अपने पास जो प्राइमरी कल्चर होता है उसकी 3 टेक्निक्स होती हैं. देयर आर 3 टेक्निक्स फॉर दी प्राइमरी कल्चर. पहला क्या है आपके पास मैकेनिकल डिसअग्रीगेशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड सेकेंड वन इज़ एंजाइमेटिक डिसअग्रीगेशन. एंड जो हमारे पास थर्ड वाला है दैट इज़ द प्राइमरी एक्सप्लांट टेक्निक, जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं. और ये जो दोनों हैं आपके डिसअग्रीगेशन वाले, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो प्राइमरी एक्सप्लांट जो टेक्निक है वो किसने डेवलप की थी? हैरिसन ने डेवलप की थी 1907 के अंदर. ये जो टेक्निक है इसमें काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस आई एंड अभी भी इट इज़ स्टिल इन यूज़. सो यहाँ पे मैंने कुछ सिंप्लीफाइड प्रोसीजर आपको दिखा रखा है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्हाट इज़ द स्टेप नंबर 1. जो टिश्यू होता है, टिश्यू को हम विच इज़ इन द बेसल सॉल्ट सोल्यूशन, उसको हम फाइनली चॉप कर देते हैं एंड उसको वॉश कर देते हैं. उसकी जो सेटलिंग्स होती हैं, बेसल सॉल्ट सोल्यूशन को हम फिर रिमूव कर देंगे और जो टिश्यू पीसेस होते हैं उसको हम स्प्रेड कर देते हैं इवनली ऑन द ग्रोथ सरफेस. सो लाइक दिस इज़ द मीडियम. ये आपके पास कल्चर फ्लास्क होते हैं, वायल्स होते हैं. सो कुछ इस तरीके के आपके फ्लास्क होते हैं. सो द टिश्यू पीसेस दे आर स्प्रेड इवनली ओवर द ग्रोथ सरफेस एंड आफ्टर द एडिशन ऑफ द अप्रोप्रिएट मीडियम हम इंक्यूबेशन करते हैं. हम इंक्यूबेशन करेंगे 3 to 5 डेज़ का. एंड देन जो हमारा मीडियम होता है उसको हम चेंज करते हैं वीकली इंटरवल्स पे अंटिल अ सब्सटेंशियल आउटग्रोथ ऑफ द सेल्स इज़ ऑब्जर्व्ड. नाउ जो एक्सप्लांट होता है उसको हम रिमूव करते हैं. रिमूव करने के बाद उसको जो फ्रेश कल्चर वेसल है उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. सो प्राइमरी एक्सप्लांट जो टेक्निक है वो पर्टिकुलरली यूज़फुल होती है फॉर द डिसअग्रीगेशन ऑफ दी स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ टिश्यूज़. जो स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ टिश्यूज़ होते हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल टेक्निक होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल स्किन बायोप्सीज़ में हमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टिश्यू चाहिए रहता है. सो अदर 2 टेक्निक्स जो है मैकेनिकल और एंजाइमेटिक डिसअग्रीगेशन, दे आर नॉट सूटेबल फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यूज़, क्योंकि वहाँ पे बाकी की जो दोनों टेक्निक्स हैं वहाँ पे देयर इज़ अ रिस्क ऑफ लूजिंग द सेल्स. तो इसलिए जो अगर आपको स्मॉल टिश्यूज़ के लिए काम करना है, लाइक इफ़ यू वांट टू डू द डिसएग्रीगेशन ऑफ दी स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ टिश्यूज़, तो आप प्राइमरी एक्सप्लांट टेक्निक का यूज़ करते हैं. लेकिन जो लिमिटेशन है, व्हाट इज़ द लिमिटेशन फॉर दिस? लिमिटेशन अगर मैं आपको बताऊँ, सो दैट इज़ द पुअर. So what is the limitation? Poor adhesiveness, यानी कि चिपकते काफ़ी कम है ये. एडहेशन यानी कि जो अटैचमेंट है, जो आपके अडहेरेंट सेल्स होते हैं, अडहेरेंट सेल्स यानी कि ऐसे सेल्स जो कि सबस्ट्रेट से अटैच्ड रहते हैं, तो इनकी जो पुअर एडहेसिवनेस होती है ऑफ सर्टेन टिश्यूज़ टू द ग्रोथ सरफेस. बाकी आप इस टेक्निक को ना, हम मेजॉरिटी जो हमारे लाइक एम्ब्रियोजेनिक सेल्स होते हैं उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे फाइब्रोब्लास्ट हो गया, एपिथेलियल सेल्स हो गया, ग्लियल सेल्स हो गए, मायोब्लास्ट हो गए. आप इन सभी सेल्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हो. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे.